यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के छठे अध्याय महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है। यह संदर्भ है। यह काव्य पंक्तियां हिंदी की महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक कविता शीर्षक से अवतरित है। अब हम हिमालय से की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा कठिन शब्दों के मीनिंग आपको बता दें। चीर मतलब हमेशा से, चीर मतलब हमेशा से, सौर रश्मि मतलब सुनहरी किरणें, सौर रश्मि मतलब सुनहरी किरणें, श्वेत भाल मतलब सफेद मस्तक, श्वेत भाल मतलब सफेद मस्तक, रंगीन हास मतलब रंगीन हंसी, रंगीन हंसी, सेली मतलब पगड़ी, सेली मीन्स होता है पगड़ी, परिमल मतलब होता है सुगंधित, परिमल मतलब सुगंधित, मलमल मतलब अंग अंग, मलमल मीन्स अंग अंग, बतास मीन्स हवा, रागहीन मतलब प्रेम रहित, हिम निधान मीन्स होता है हिमालय। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग इसका बता दें। इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की चीर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। अब व्याख्या से पहले हम व्याख्या से पहले आपको कुछ जोड़ना होगा। व्याख्या में आपको कुछ शब्दों को जोड़ना होगा। देख लीजिए। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवयित्री ने कहा है कि, अब आइए, हे चीर महान, हे हिमालय, तू चीरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। चीर हिमालय, तुम चीरकाल से महानता को बनाए हुए हैं। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। हिम से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों के पड़ने का आकर्षण वातावरण बन जाता है। सेली बनता है इंद्रधनुष, बर्फ की सुनहरी किरणों पर पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय में इंद्रधनुष रंगों का दुपट्टा बांधा हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर को मानो चंदन का लेप कर जाती हो। परिमल मल जाता बतास, लेप कर जाती हो, परंतु हिमालय की इन चीजों से निर्लिप्त है, परंतु हिमालय इन चीजों से निर्लिप्त है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, अतः वह महान है। पहले पद्य का काव्य संदर्भ देखते हैं। कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता और वैराग का वर्णन किया है। पहला है। दूसरा है भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। शैली, तीसरा है शैली चित्रात्मक और भावात्मक है। चौथा है रस शांत है। पांचवा है गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति लक्षणा है। और सातवां है अलंकार, रूप और पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण किया गया है। महादेवी वर्मा जी के इस दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखते हैं हिमालय के से। तो पहले कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें आपको। नभ में मतलब आकाश में, गर्वित मतलब स्वाभिमान, झुकता नहीं है, झुकता न मतलब झुकता नहीं है। शीश मतलब सिर, अंक मतलब गोद, दीन मतलब तुच्छ, क्षार मतलब मिट्टी धूल, गल मीन्स पिघलना,
तन मीन्स शरीर, कुलिस मतलब कठोर, मृदु मतलब मुलायम, कठिन प्राण मतलब कठिन मन। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले आपको जरा प्रसंग बता देते हैं। कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना सीखते हैं। हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, नभ में गर्वित झुकता न शीश। हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता। पर अंक लिए हैं दीन छाड़, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपने गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए रहता है। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर सरताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है। तन सह लेता कुलिस भार, तन सह लेता कुलिस भार। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आहार सहकर भी विचलित नहीं होते। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। ये हो गया व्याख्या। इसका काव्य संदर्भ देखते हैं। हिमालय का मानकीकरण किया गया है। पहला है भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक और भावात्मक है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण विरोधाभास है। अब हम महादेवी वर्मा जी के इस तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। टूटी है, टूटी है मतलब टूटी ही है, वही शब्द रहेगा। समाधि मतलब योग की अवस्था है, ये समाधि। झंझा मतलब आंधी तूफान। लौटे सत मतलब लौटे सत, सत मतलब सौ। हार हार मतलब थक हार के, धर करके। दृगों से मतलब आंखों से। नीर मतलब आंसू, पानी होता है लेकिन यहाँ आंसू होगा अर्थ। कड़ की पुकार मतलब आवाज। विरक्त मतलब सुख से विरक्त। दुख मतलब दुख ही रहेगा। अब में समान मतलब में समान। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। हम व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण हुआ है। टूटी है तेरी कब समाधि। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय को एक समाधि युक्त योगी के रूप में देखा है। सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। झंझा लौटे सत हार हार, लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों में करुणा के आंसू बहने लगते हैं। बह गए दृगों से किंतु नीर बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। सुनकर जलते हुए कण की पुकार, हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है। सुख में विरक्त, दुख में समान, एक समान रहता है। हम तीसरे पद्यांश का काव्य संदर्भ देखते हैं। कवित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली गीति है। रस शांत है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार मानवीकरण है। वर्मा की इस चौथी पद्यांश की व्याख्या हम सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें।
मूक मतलब मौन होता है, मेरे जीवन का वही रहेगा। मूक मतलब होता है मौन। छाया मतलब हिमालय की छाया। मिलाप मतलब मिलन हो जाए। करुणा साधकता में होता है साधकता का गुण। करुणा में होता है दया। की था मतलब कल्याण, कल्याण की जान लेना, था लेना जान लेना। था नाप मतलब किसी बात को जान लेना। उर मतलब हृदय में। पावस मतलब बरसात। दृग मतलब आँख। बिहान मतलब सवेरा। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग इसका बता दें। कवियत्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वह मेरे जीवन की आज मूक में तेरी छाया से हो मिलाप। तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों के आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर और साधना युक्त तन तेरी साधकता छू ले, मल ले करुणा की थाह नाप। तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की कठोर साधना शक्ति से भरपूर हो और हृदय में हिमालय जैसी करुणा की सागर भर जाए। उर में पावस, दृग में बिहान भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। चौथे काव्य पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला है भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।